मौलाना तौकीर रजा फरार घोषित। बरेली कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा। अदालत का 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम। एनबीडब्ल्यू जारी, संपत्ति कुर्क कर सकती है पुलिस। 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है तौकीर। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मुश्किल में है। अदालती आदेश के बावजूद भी तौकीर रजा ने अदालत में सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद जिला जज की अदालत ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित कर तीसरा एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि वो मौलाना को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें। अदालती आदेश के बाद पुलिस एक्शन में है और अब वो मौलाना तौकीर रजा की संपत्ति को कुर्क कर सकती है। तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः एनबीडब्ल्यू जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। नफरती बोल और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाने वाला तौकीर रजा पर भड़काने जैसे संगीन आरोप हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, मगर मौलाना ने सरेंडर नहीं किया। हिंदू भाई, यह हुकूमत, यह हिंदूवादी संगठन ये न समझे कि मैं अपने नौजवानों को बहका रहा हूं, बल्कि ये समझो कि इनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है, मैं उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध मैं अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू से खून का खून पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मान चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। कोर्ट मौलाना तौकीर रजा को 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड करार दे चुका है। कोर्ट ने तौकीर के खिलाफ समन जारी किया था। उसके बाद समन पर पेश नहीं होने पर 2 बार तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। गैर जमानती वारंट को मौलाना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। अपने बयानों से जहर उगलने वाला मौलाना तौकीर रजा कौन है, अब आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा बरेली का एक धार्मिक नेता है। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। तौकीर ने 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की। पहले ही चुनाव में उसकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तौकीर के सहयोग से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा दिया था। तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। दरअसल मार्च 2010 में बरेली के प्रेम नगर इलाके में दंगे हुए थे।
जिसको लेकर लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने तौकीर रजा को दंगों का मास्टरमाइंड माना था और उसके खिलाफ समन जारी किया था। लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब मौलाना मुश्किल में है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मौलाना तौकीर रजा फरार घोषित। बरेली कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा। अदालत का 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम। एनबीडब्ल्यू जारी, संपत्ति कुर्क कर सकती है पुलिस। 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है तौकीर। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मुश्किल में है। अदालती आदेश के बावजूद भी तौकीर रजा ने अदालत में सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद जिला जज की अदालत ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित कर तीसरा एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि वो मौलाना को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें। अदालती आदेश के बाद पुलिस एक्शन में है और अब वो मौलाना तौकीर रजा की संपत्ति को कुर्क कर सकती है। तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः एनबीडब्ल्यू जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। नफरती बोल और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाने वाला तौकीर रजा पर भड़काने जैसे संगीन आरोप हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, मगर मौलाना ने सरेंडर नहीं किया। हिंदू भाई या हुकूमत या हिंदूवादी संगठन ये न समझे कि मैं अपने नौजवानों को बहका रहा हूँ, बल्कि ये समझो कि इनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है मैं उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा और गृह युद्ध में अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे से तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू रोते हैं, हम उनका खून पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मान चाहते हैं। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। कोर्ट मौलाना तौकीर रजा को 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड करार दे चुका है। कोर्ट ने तौकीर के खिलाफ समन जारी किया था। उसके बाद समन पर पेश नहीं होने पर 2 बार तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। गैर जमानती वारंट को मौलाना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। अपने बयानों से जहर उगलने वाला मौलाना तौकीर रजा कौन है, अब आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा बरेली का एक धार्मिक नेता है। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। तौकीर ने 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की। पहले ही चुनाव में उसकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तौकीर के सहयोग से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा दिया था। तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए
तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। दरअसल मार्च 2010 में बरेली के प्रेम नगर इलाके में दंगे हुए थे, जिसको लेकर लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने तौकीर रजा को दंगों का मास्टरमाइंड माना था और उसके खिलाफ समन जारी किया था। लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब मौलाना मुश्किल में है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।